फिलहाल देखिए जिस घर को आग लगाया गया था, और सुबह से हम लोग दिखा रहे हैं, टाइम्स नाउ पे दिखा रहे हैं, नव भारत पे दिखा रहे हैं कि जहां पे घटना घटी है उसको सबसे पहले सिक्योर करना चाहिए ताकि फॉरेंसिक जब आए उनको कुछ नमूने मिले, कुछ प्रूफ मिले, और उस प्रूफ के साथ हाँ सॉरी एक तो बारी थे थोड़ा बाहर जगह कीजिए। अच्छा, बाहर जगह ये आप लोग अभी इसको सिक्योर कर रहे हैं? हाँ, कल से क्यों नहीं किए, परसों से क्यों नहीं किए? घटना तो परसों रात को हुआ है ना सर। सवाल यही है कि जो घटना घटी है सोमवार रात को, उसके बाद आज है बुधवार सुबह, इसके बीच में बीत गए बहुत सारे घंटे जब इस घर को सिक्योर करना चाहिए था लेकिन किया नहीं गया। आपको दर्शाएंगे एक चीज, आप जानते हैं ये क्या है? ये क्रूड बॉम्ब है। जो कह रहे थे कि ये आग शायद कोई एक्सीडेंट है, टीवी फटने से या फिर शॉर्ट सर्किट से ये घटना घटी है, उनके लिए ये एक करारा जवाब। ये है क्रूड बॉम्ब। मैं कैमरा पर्सन मेरा सहयोगी रोनी छात्रा को कहेंगे एक बार थोड़ा नजदीक से दिखाए। ये एक एविडेंस है जिसको सबसे पहले सिक्योर करना चाहिए, क्योंकि ये एक सबूत है जो ये दर्शाता है कि हिंसा की घटना घटी 1, 2, और ये हिंसा की घटना के दौरान ऐसे क्रूड बॉम्ब्स फेंके गए, घर पे फेंके गए, छत पे फेंके गए, और आग इसी से लगी जिसका धुआं अभी भी जल रहा है। ये धुआं अभी तक जल रहा है क्योंकि आग बुझी नहीं ठीक से, और ये दर्शाता है कि लोगों में एक खौफ है जो अभी भी बुझी नहीं, एक डर है जो नहीं बुझा है। और ये जो घर है इसके अंदर अभी पुलिस हमें प्रवेश करने के लिए मना कर रहे हैं, लेकिन ये घर इसके अंदर पे जो तोड़ फोड़ हुआ, अगर मैं अपना सहयोगी को कहूँ कि एक बार दिखाए, दूर से दिखाए किस तरह से इस पे तोड़फोड़ किया गया, लोगों को एक दहशत झेलना पड़ा, जिसके बाद उनको ये घर छोड़ के भागना पड़ा। तो ये सुबह से हम लोग दिखा रहे थे कि ये जगह को सैनिटाइज रखना, ये जगह को सिक्योर रखना कितना ज़रूरी है, क्योंकि फॉरेंसिक आएंगे, फॉरेंसिक को सबूत चाहिए होगा, और फॉरेंसिक को सबूत तब मिलेगी जब वो जगह को सिक्योर रखा जाएगा। फाइनली पुलिस इस जगह पे हमारी शायद रिपोर्ट को देख के या फिर कॉग्निजेंस लेके इस जगह को सिक्योर कर दिया गया है, बैरिकेड्स लगा दिया गया है। हमें भी कहा गया कि बाहर चले जाओ। हम बहुत सम्मान के साथ उनके आदर करते हुए हम लोग बाहर चले आए ताकि उनके सबूत ना मिटे, क्योंकि ये कैसे घटी, क्या हुआ था, ये जानना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ 8 लोग एक ही घर में जल के राख हो गए, ये बात नहीं। बहादुर शेख जो तृणमूल कांग्रेस के पंचायत सदस्य थे, नेता थे, वो भी मर गए। कैसे मरे ये जानना भी ज़रूरी है। और सिर्फ ये 8 लोग, ये 9 लोगों के बारे में नहीं है। बहुत सारे लोग अभी घर छोड़ के चले गए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दहशत में रह रहे हैं, बहुत सारे लोग डर के मारे चले गए, बहुत सारे लोग घायल है जो अस्पताल में है, किसी का हाथ जल गया, किसी का सर पे लगा है। और इसी घर में ऐसा हमें दिखा एक जिसे हम लोग बंगाली में काटारी बोलते हैं, जिसको लेके घास काटी जाती है, वो है गिरा हुआ, और उसमें खून के छींटे भी लगाए हुए हैं। यानी उससे किसी के ऊपर आक्रमण शायद हुआ है, या फिर ऐसा एक संभावना है। उसको सिक्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि सबूत लोगों के हाथ नहीं, पुलिस के हाथ जाए, फॉरेंसिक के हाथ जाए, और सच सामने आए। फिलहाल जो लोग अस्पताल में है उन लोग की ट्रीटमेंट चल रही है, और बहुत सारे लोग घायल हैं। ये भी कहा जा रहा है कि शायद एक इंसान मिसिंग भी है, एक बच्चा 14 साल का, जो शायद आई विटनेस भी हो सकते हैं। वो जो घायल हुए थे वो अस्पताल गए थे ट्रीटमेंट के लिए, और उसके बाद उनको उस जगह से वो शायद अचानक से मिसिंग हो गए। कुछ एक्टिविटीज़ हो रहा है उधर पे, कुछ लोग आए, आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि क्या फॉरेंसिक की टीम शायद आ पहुँचे हैं। अभी फॉरेंसिक की टीम जगह पे पहुँच चुके हैं, सीनियर ऑफिसर्स भी पहुँच चुके हैं, और वो शायद अंदर जाके नमूने भी इकट्ठा करेंगे, विटनेसेस से बात करेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट जिस घर में 7 लोग एक ही परिवार के जो जल के राख हो गए, उस घर का नमूने भी लेंगे। ये तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं टाइम्स नाउ भारत पे, कैसे पुलिस ऑफिशियल्स अभी उस घटना स्थल पे पहुंच चुकी है। इस जगह को अभी सील किया गया है। ये चीज़ सुबह से हम लोगों को तो दिखी नहीं। स्टॉप डेंजर, ये जो एक रिबन है, ये सिर्फ रिबन नहीं है, ये एक बेसिकली
बेसिकली एक सिग्नल है कि इस जगह पे आप प्रवेश नहीं कर सकते हैं। फाइनली इसको किया गया है, इस पूरी घर को अभी सील किया गया है। फॉरेंसिक की टीम अंदर आ गए, सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स आ गए और वो जगह की मुहिम कर रहे हैं ताकि समझ में आए कि क्या घटना घटी है, क्योंकि बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। अगर कोई इंसान घर में फंसे हुए हो और घर में आग हो, वो बाहर क्यों नहीं निकल पाए? 7 लोग बैठे नहीं थे कि वो जल के राख हो जाएंगे, मर जाएंगे, आत्महत्या नहीं थी ये। 7 लोग घर के अंदर क्यों फंसे रहे? क्या बाहर से दरवाजा अटका हुआ था? क्या बाहर से दरवाजा लॉक किया गया था? क्यों बाहर से अंदर से बाहर नहीं आ पाए? ये सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिली है और इसीलिए पुलिस का जवाब बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल पुलिस की सीनियर ऑफिशियल्स, एसपी सब पहुंच गए हैं और ये देखना पड़ेगा बाद में कि क्या रिपोर्ट फाइनली सबमिट होता है पुलिस की तरफ से। क्या घटना घटी थी, कैसे आग लगी, क्या ये सिर्फ दोनों ग्रुप के अंदर हिंसा थी या इससे ज़्यादा? बैक टू यू।